बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे भाई। ट्रेन बिल्कुल तैयार है हमारी कराची से निकलने के लिए। हमको ओवरटेक पड़ रहा है। ये मेरी भी ट्रेन आ गई है जी, बहुत शुक्रिया भाई। तो आज तक घर में चाय नहीं बनाई मैंने, लेकिन ट्रेनों में जो है वो बेहतरीन चाय बनाता हूँ। बाय बाय पाकिस्तान एक्सप्रेस। चलें जी, अल्लामा इकबाल भी पीछे जा रही है। तो ये किसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और रेस्टोरेंट अगर आपकी ट्रेन में लगा हुआ है तो अच्छा खाना जो है वो आप लोग सफ़र में ही खा सकते हैं। तो भाई पूरी ट्रेन नई है, सारे कोचेज़ न्यू हैं, सारे कोचेज़ न्यू लिवरी के हैं, लेकिन सिर्फ मेरा कोच जो है ये पुराना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कि कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त आप लोग एक खूबसूरत सा एनवायरनमेंट देख रहे होंगे तो ज़रूर सोच रहे होंगे कराची कैंट रेलवे स्टेशन है या फिर मैं किसी एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन ही है और कराची कैंट रेलवे स्टेशन का यूनिकॉर्न लॉन्च है जहाँ पर हर मुसाफिर ईज़िली आ सकता है और आके अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकता है अगर उसकी ट्रेन लेट हो। तो आज मेरे साथ भी कुछ यही सीन है कि आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में। तो जब मैं स्टेशन पर आया तो मुझे मालूम हुआ कि ट्रेन जो है वो थोड़ा सा लेट है, तो मैं 300 रुपये देकर लाउंज में आके बैठ गया, यूनिकॉर्न लाउंज में, जहाँ पे मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं अपना ये इंट्रो बना रहा हूँ। तो मेरी ट्रेन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को दोपहर 4 बजे चलना था कराची से लाहौर के लिए, लेकिन ट्रेन जो है वो आज तकरीबन 2 घंटे लेट है और ट्रेन 6 बजे निकलेगी कराची कैंट से लाहौर के लिए। तो मैं पहले तो आके सुकून से बैठ गया था, AC चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। बाकी पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में काफ़ी टाइम हो गया था जिस ट्रैवल किए हुए। देखते हैं 2026 में इसकी सर्विस कैसी है, इम्प्रूवमेंट हुई है या इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, बाकी ट्रेन के क्या हालात है। बच्चे भी घूम रहे हैं भाई काफ़ी ज़्यादा, नाइस। अच्छा, आजकल जो है वो ट्रेनें माशाल्लाह फुल जा रही हैं भाई। पाकिस्तान रेलवे से कोई भी ट्रेन हो आप उठा के देख लें इस वक्त, चाहे पार्क बिजनेस हो, कराची एक्सप्रेस हो, कराकरम हो, सारी फुल जा रही हैं। मुझे भी ये पार्क बिजनेस की टिकट जो है तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने करवाई थी तो मुझे बर्थ मिली है, वरना तो 3-4 दिन में तो टिकट्स ही नहीं आ रहे। और वजह यह है कि जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने बहुत ज़्यादा किराया जो है अपने इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओल्ड फेयर से किए हुए हैं। यानी कि जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है डीज़ल के प्राइसेस में, उसमें भी पाकिस्तान रेलवेज़ मुसाफिरों की खिदमत कर रहा है, अपने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहा है और किराए जो हैं वो अब दोबारा से नहीं बढ़ाए गए। तो 5:30 हो चुके हैं, सर्विंग आती है तो वो आपको दिखाते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में कराची से लाहौर के लिए। तो 5:35 हो चुके हैं और तेज़गाम एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है और तेज़गाम बिल्कुल सामने रुकी हुई है मेरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो यूनिकॉर्न लॉन्च है मैं यहाँ पर उसमें बैठा हुआ हूँ। तो तेज़गाम एक्सप्रेस का डिपार्चर एंजॉय करते हुए जो सर्विंग होती है इसे ट्राई करते हैं। सैंडविच भी है और चाय भी जो है ये भी दी गई है। लेट्स सी सैंडविच टेस्ट कैसा है। चिकन स्प्रेड के साथ काफ़ी अच्छा सैंडविच है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा चाय भी जो है वो गर्मा गर्म आपके सामने देख रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे भी एक सीन हो गया है। सीन ये है कि 2-3 बच्चे थे, शरारती बच्चे थे, जिनकी मैंने आपको आवाज़ें सुनाई थी, तस्वीर में दिखाई। उन बच्चों ने टेबल तोड़ दिया है, तो अब उनके बाबा वगैरह जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं पे कर देता हूँ, जो भी नुकसान हुआ है मैं भरूँगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे भाई। खैर सैंडविच अच्छा है काफ़ी, टिशू वगैरह भी है और सब बहुत अच्छे तरीके से किया गया, साफ़ सुथरा है सब कुछ। बाकी चाय मुझे थोड़ी गर्म लग रही है। चाय जो है वो तो मैं हमेशा ठंडी करके पीता हूँ, अब थोड़ी गर्म पीनी पड़ेगी क्योंकि टाइम जो है मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। चाय भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। थोड़ी देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। फिलहाल मैं ये सैंडविच निपटा दूँ और चाय पी लूँ, फिर तेज़गाम भी देखता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही मौजूद है CIP लॉन्च, या जैसे आप यूनिकॉर्न लॉन्च भी कह सकते हैं। एंट्री फीस 300 रुपये जो मैंने आपको बताया 3 घंटे के लिए, और आउटसाइड फूड जो है वो अलाउ नहीं है। इसका एक बार आपको इंटीरियर दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वही लॉबी है जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ था। कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा आप यहाँ से बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं और बर्गर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। बाकी ये कुछ वैल्यू डील्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो यहाँ से आपको साफ़ सुथरा और अच्छा मेयारी खाना यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेटिंग का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है।
इधर फैमिलीज़ वगैरह भी बैठी हुई हैं और टीवी वगैरह भी चल रहा है। पर भी काफ़ी अच्छा यूनिकॉर्न लाउंज और बहुत अच्छा एम्बियंस दिया बनाया गया है ताकि पैसेंजर जो भी हैं वो आराम से अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लें। तो मैं उस तरफ ही बैठा हुआ था क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं और यहाँ पे अगर हम आएँ तो सेम वही लॉबी है और ये एग्ज़िट है। और ये हम स्टेशन के बाहर आ गए, यानी कि प्लेटफॉर्म के बाहर आ गए और सामने एक और यूनिकॉर्न लॉन्च आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली कराची में जो है 2 यूनिकॉर्न लॉन्चेस बने हुए हैं, एक 1, 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म के पास और एक 7, 8 प्लेटफॉर्म के पास। तो मेरी ट्रेन जो है आज की पार्क बिजनेस एक्सप्रेस वो तो 7, 8 पर ही आएगी, लेकिन मैंने वो लॉन्च विज़िट किया था, वो माशाल्लाह इतना भरा हुआ है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी भाई। तो इसी वजह से मैं फिर इस वाले लॉन्च में आ गया। यहाँ पे थोड़ी जगह मुझे खाली दिखी तो मैं यहाँ पे आके बैठ गया था फिर आराम से। बाकी एम्बियंस जो है वो दोनों का तकरीबन सेम ही है। तो ये है हमारे कराची कैंट रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग, लेकिन आज हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमें जाना है अपोजिट साइड पर 7, 8 प्लेटफॉर्म की तरफ हम चलेंगे क्योंकि ट्रेन हमारी आज 7 पर होगी या प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर होगी। लेकिन उससे पहले आपको यूनिकॉर्न लॉन्च जो 7, 8 प्लेटफॉर्म वाला है वो भी विज़िट करवा देते हैं ताकि कुछ रह ना जाए भाई। ये सेम यूनिकॉर्न लॉन्च फर्स्ट क्लास लॉन्च यहाँ पर भी मौजूद है। ये उसकी बिल्डिंग है, ये इसकी इनाग्रेशन डेट वगैरह लिखी हुई है। तो वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका इनाग्रेशन किया था नवंबर 2025 में। तो ये कुछ इन्वायरमेंट है और ये भी कुछ अच्छा था एम्बियंस है प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के यूनिकॉर्न लॉन्च का। तो चलें अब यहाँ से बाहर चलते हैं, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन उम्मीद है शायद आ गई हो। नहीं जी, तो यहाँ तो सन्नाटा है भाई, ट्रेन का कुछ अता पता नहीं। ट्रेन का जो टाइम बताया था रेलवे ने वो 6 बजे का बताया था कि 6 बजे ट्रेन डिपार्ट कर जाएगी। 6 का मतलब ये है कि 5:30 पे प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि आधा पौना घंटा तो प्लेटफॉर्म पर भी खड़ी रहेगी, उसके बाद जाएगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं है ट्रेन, लेट से कितना टाइम लगता है। तो ये कुछ हालात हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के। तो ये यूनिकॉर्न लॉन्च का एक सीन मुझे अच्छा लगा कि अगर आपकी ट्रेन लेट है तो आप यहाँ पे सुकून से अपना टाइम गुजार सकते हैं और इन्वायरमेंट भी अच्छा है, वाईफाई वगैरह सब चल रहा होगा। इंशाल्लाह डिटेल में इसकी वीडियो जब मैं वापस आ जाऊँगा अपने ट्रिप से फिर डिटेल में इसको कवर करेंगे। अब जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी जो है वो वॉशिंग लाइन में मौजूद है, थोड़ा बहुत नहा वहा रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये आई है लाहौर से और फिर लाहौर से आने के बाद ये वॉशिंग लाइन में आई है सीधा और अब नहा धोकर हमारे पास प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो ये सामने ट्रेन खड़ी हुई है, साथ ही हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो कि काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे भाई के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई आपकी तारीफ़। मेरा नाम अब्दुल समद है। अब्दुल समद भाई, तो अब्दुल समद भाई ट्रेनों का शौक़ है आपको? बहुत। अच्छा, बचपन से। चलो जी भाई, तकरीबन 2 घंटे से भाई वेट कर रहे थे भाई, बहुत माजरत, असल में ट्रेन लेट हो गई थी तो मैं भी थोड़ा लेट हो गया। तो आपका लास्ट ट्रैवल कौन सा किया था आपने? मैंने लास्ट ट्रैवल जब भी किया है मैंने ईद के तीसरे दिन करा था। एक दोस्त मेरे से रेडियोग्राफी उनका चैनल है। अच्छा अच्छा। साहब मैंने कराची कैंट से लांडी जंक्शन तक का ट्रैवल करा। अच्छा अच्छा, कराची से लांडी का छोटा सा ट्रैवल। ये तो कराची में यार। KCR का फेवरेट ट्रेन कौन सी है जी आपकी? जी मेरी फेवरेट ट्रेन हैं, एक तो है 27 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार एक्सप्रेस बिल्कुल। उसके बाद आ जाती है 45 और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सबसे लास्ट में 7 और 8 डाउन तेज़गांव। 3 हो गई यार, ये तो कोई एक बताए ना। सबसे टॉप तो शालीमार ही है। चले बेहतरीन हो गया। चले जी, बहुत अच्छा लगा समझ भाई आप आए, मुलाकात की इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात वाक़यात हैं। इस वक्त 7 8 प्लेटफॉर्म के काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है और ये सारा रश जो है ये पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का ही है क्योंकि उसके अलावा फ़िलहाल कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो यहाँ से जाएगी। जी दोस्तों, तो ट्रेन तो हमारे पीछे खड़ी हुई है कराची से लाहौर जाने के लिए पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, लेकिन अभी मैंने गौर किया है तो इसमें ब्रेक वैन भी नहीं लगा हुआ लास्ट में और इकॉनमी क्लास के आगे जो AC के कोचेज़ हैं वो भी कंप्लीट नहीं है। तो मतलब अभी इसका रेक भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। इधर उधर से कोचेज़ जो हैं वो जमा करके इसका रेक मुकम्मल किया जाएगा और फिर ट्रेन हमारी रवाना होगी। क्योंकि वैसे तो ये होता है कि 34 जो पूरी की पूरी आई है वही सेम जाती है लाहौर और यही था आज की अपडेट में कि जो ट्रेन आएगी वही जाएगी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि रेक जो है वो कंप्लीट नहीं है। देखते हैं कितना टाइम लगता है रेक कंप्लीट होने में और ट्रेन को प्लेस होने में। फ़िलहाल जो है वो 6:05 हो गए हैं, यानी कि ट्रेन 2 घंटे 5 मिनट तक लेट हो गई है। लेट्स सी अब कब निकलती है। मेरा अच्छा ट्रैवल जो है वो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के कोच नंबर 15 में होगा। कोच नंबर 15 जो कि इकॉनमी क्लास का कोच है। लास्ट टाइम मैंने अपने पार्क बिजनेस में ट्रैवल किया था तो करना तो मुझे इकॉनमी क्लास में ही था, लेकिन अकील भाई हमारे साथ मौजूद थे और अकील भाई की वजह से फिर जो है हमने टिकट अपनी अपडेट की और फिर हम AC स्टैंडर्ड में आए थे लाहौर से कराची तक। तो आज का ट्रैवल इंशाल्लाह इकॉनमी क्लास में करेंगे क्योंकि AC में भाई मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। AC में पूरा रास्ते सोता रहता हूँ, लेकिन इकॉनमी में पूरे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहता हूँ। इकॉनमी का सफ़र भी जो है वो सही से एंजॉय करते हैं। तो लाहौर जा रहे हैं
तो लाहौर जा रहे हैं, तो लाहौर की टी शर्ट आपके सामने मैंने पहनी हुई है। तो अगर आपको भी ये लाहौर की टी शर्ट, कराची की टी शर्ट ऑर्डर करनी हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसके थ्रू ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, या फिर और भी ट्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो चलें फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं बाकी मुसाफिरों की तरह हम भी, कि ट्रेन हमारी कब प्लेटफॉर्म पर आती है और फिर हम अपना सफ़र कब शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने कराची से लाहौर का सफ़र किया था पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में, जब ये नई चली थी, तो उस वक्त हमारी ट्रेन रात 9 बजे चली थी कराची कैंट से, 9 या 9:30 बजे। तो उसमें फिर हुआ कुछ ये था कि रास्ते में हमने सारी ट्रेनों को ओवरटेक किया था, मिल्लत को किया था, ज़िक्रिया को किया था, फरीद को किया था, और फिर इसके अलावा तेज़गाम को किया था, इवन अल्लामा इकबाल तक को हमने पकड़ लिया था। तो मुझे तो ऐसी वाइब आ रही कि आज भी हमारी ट्रेन अगर लेट चली तो रास्ते में सब ट्रेनों को ओवरटेक करते हुए हम आगे जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक तरह से तो बुरा भी है, जिन मुसाफिरों को वक्त से पहुंचना है लाहौर उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जो है हम पहले रेल फैंस सफ़र को एंजॉय करने वाले, तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम सारी आगे जाने वाली ट्रेनों को रास्ते में पकड़ेंगे। ये शायद ये ग्रीन लाइन है भाई, ये है जी 6 डाउन गीलियान एक्सप्रेस, और अभी ये 5 अब बन के जाएगी जी दोस्तों। तो 6:30 हो चुके हैं और सूरज कुछ ही देर में गुरूब हो जाएगा, और ये कुछ हसीन शाम है इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन की। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के हालात हैं। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ क्योंकि पीछे जो है वो फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे आकर इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत सन्नाटा है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने ऑफिशियली कह दिया है भाई कि पाकिस्तान की 3 ट्रेनें, शालीमार एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, ये तीनों प्रीमियम ट्रेन कंसिडर की जाएंगी। बाकी कराकरम प्रीमियम नहीं रही, कराची एक्सप्रेस प्रीमियम नहीं रही, अब सिर्फ ये 3 ट्रेनें प्रीमियम हैं। जी दोस्तों, तो 6:40 पर फाइनली हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सूरज जो है वो बिल्डिंग के पीछे छुप चुका है और हमारी ट्रेन भी जो है बस कुछ ही देर में आने वाली है। दोस्तों डिजिटल कोचेज़ के साथ हमारी 33 या पाक बिज़नेस एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। देखते हैं जी हमारा कोच आज कहाँ पे लगा हुआ है। एसी के कोचेज़ पीछे हैं और इकॉनमी के कोचेज़ आगे हैं, तो हमारा कोच यकीनन आगे की तरफ होगा। तो ये काफ़ी शार्प कर्व से होती हुई हमारी ट्रेन हमारे सामने आ रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगने के लिए आ रही है। तो ये प्रीमियम लॉन्च आप देखें बिल्कुल एंड में लगा हुआ, और डिजिटल कोचेज़ लगे हुए हैं जी आज माशाल्लाह बेहतरीन। 33 या पाक बिज़नेस एक्सप्रेस लिखा हुआ भी है। ये अच्छी चीज़ है कि हर कोच पर ट्रेन का नाम लिखा हुआ है और कोच नंबर जो है वो भी लिखा हुआ है। तो इसी के कोचेज़ पर तो लिखा हुआ है, इकॉनमी वाले का लिखते हैं। बहुत ही गलत हरकत की है अंकल ने, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। ये 7 नंबर है आज का मेरा जो है वो है कोच नंबर 15, जो कि ज़रूर आगे होगा। मिक्स कोचेज़ हैं जी, CNR भी लगे हुए हैं और CFI कोचेज़ भी हैं। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज। तो पूरी ट्रेन जो है वो सेम लिवरी में आपको दिखाई दे रही है, सारे कोचेज़ जो हैं वो सेम लिवरी के हैं। भाई पूरी ट्रेन न्यू थीम में है, लेकिन जो मेरा कोच है कोच नंबर 15 ही आप देख सकते हैं ये पुराना लगा हुआ है। बेहतरीन कोच नंबर 15 है मेरा, और मुझे ज़रूर भरोसा था अपनी किस्मत पर कि मेरे साथ कुछ इसी तरह का होगा, और आपके सामने ऐसा ही हुआ है कि पुराना कोच जो है वो मेरे नसीब में है। और पूरी ट्रेन में जो है वो सेम कोचेज़ हैं, सेम लिवरी है, न्यू कोचेज़ हैं, न्यू लिवरी है, लेकिन मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है जी कोच नंबर 15, जो कि ये रहा। और इसकी हाथ के आदि अपनी सीट भी देख लेते हैं, वरना फिर फैमिलीज़ वगैरह आ जाएंगी तो फिर मुश्किल होगी। तो 56 है मेरी बर्थ नंबर। तो ये ही केबिन है जी, ये वाली बर्थ है मेरी 6 पर्सन्स केबिन में। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह नाइस भाई, सॉकेट तो मौजूद है, चल रहा है या नहीं ये अभी देख लेंगे कुछ ही देर में जब आके बैठेंगे। फ़िलहाल ये कुछ हाल है मेरे कोच का, और ये कुछ कोच तो वैसे साफ़ सुथरा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह भी सारी ऑन है। अच्छी चीज़ ये है कि इंजन के पीछे है, बस बाहर का कलर जो है वो पुराना है, लेकिन खैर बाहर के कलर से क्या करना, अंदर के हालात फिर भी थोड़े बहुत बेहतर है कोच के। बाकी इसके आगे वाला जो है कोच नंबर 16, ये भी न्यू लिवरी का है, और लोकोमोटिव जो है वो बस फिर हमारे आगे ही होगा, तो सफ़र अच्छा गुजरेगा जी। तो एक और भाई हमसे मुलाकात के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई आपका नाम? हमजा जाहिद नाम है मेरा। हमजा भाई। तो हमजा भाई शौक है आपको भी ट्रेनों का हमारी तरह? बिल्कुल शौक है मुझे ट्रेनों का, रेल फिलिंग करने का बहुत शौक होता है मुझे। बस अच्छा जी। जैसे जॉब से अगर ऑफ होती है तो मैं कभी कभार सिटी स्टेशन या कैंट स्टेशन पे आके रेल फिलिंग किया करता हूँ। अच्छा, चले जी। तो फेवरेट ट्रेन कौन सी है जी आपकी?
मेरी फेवरेट ट्रेन तो वैसे पाक में और कराक्रम में और ग्रीन लाइन में पड़ता है, और मुझे इलामा इकबाल अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो मेरे से सियालकोट की इकलौती ट्रेन है। अच्छा, आपका ताल्लुक सियालकोट से है? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, सियालकोट से, पर मेरी रिहाइश कराची की है। अच्छा अच्छा। और दूसरी वजह ये थी कि उसके साथ आजकल वही अपना टाइगर एजी 30। अरे वाह भाई, आज तो सब लोग टाइगर के दीवाने हैं माशाल्लाह। मैं भी और भाई भी और आप भी माशाल्लाह, हम तीनों ही टाइगर के दीवाने हैं। बेहतरीन भाई। तो भाई बहुत अच्छा लगा आप आए, मुलाकात के लिए आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। जी दोस्तों, तो 6:50 पर फाइनली लोकोमोटिव भी आ रहा है हमारी ट्रेन के साथ अटैच होने के लिए। द बॉस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ GU40 9053 ट्रेन को लीड करेगा, और यही 34 डाउन के साथ आया था आज सुबह, और सुबह तो नहीं, खैर दोपहर, और अब यही ट्रेन को वापस लेके जाएगा। चले जी फाइनली। जी दोस्तों, तो लोकोमोटिव अटैच हो चुका है GU40 9053, और अब ट्रेन बिल्कुल तैयार है हमारी कराची से निकलने के लिए। लेट्स सी कितना टाइम मज़ीद लगता है। 5 मिनट रह गए हैं जी 7 बजने में। जी दोस्तों, तो पूरे 7 बजे इनिशियल डिपार्टिंग वेसल हो गया है, और ट्रेन हमारी पूरे 3 घंटे लेट है जी। और ऑफिशियली 3 घंटे लेट है, लेकिन रेलवे के स्केड्यूल के मुताबिक 1 घंटा लेट है, क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया था रेलवे ने चलने का। ट्रेन 7 बजे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। कराची से अगला स्टॉप ट्रेन का हैदराबाद जाकर होगा। नॉन स्टॉप ट्रेन है, उड़ते हुए जाएंगे हम लोग हैदराबाद, फिर उड़ते हुए जाएंगे नवाबशाह, फिर उड़ते हुए जाएंगे रोड़ी के बाद फिर उड़ते हुए जाएंगे रेंगिया खान भावलपुर, फिर झांझिया के रास्ते खानेवाल के बाद फिर हमारी ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। खानेवाल से लाहौर तक ट्रेन के कुछ ज़्यादा ही स्टॉपेजेस हैं, वो कौन कौन से होंगे ये आपको आगे ही बताएंगे। जी दोस्तों, तो सब अपने प्यारों को अलविदा कह रहे हैं, और ट्रेन हमारी निकल चुकी है जी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। जो छोड़ने आए हुए हैं वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता करके उतर रहे हैं ट्रेन से। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जी, उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत सालों बाद जा रहे होते हैं कहीं, या उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे होते हैं, और बहुत से लोग उन्हें छोड़ने आए होते हैं। एक अच्छा टाइम गुजरता है लोगों का साथ। हम रेल फैंस के लिए तो ये चीज़ें रेगुलर ही देखते हैं हम लोग ये, और हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जो लोग सालों बाद ट्रैवल करते हैं, महीनों बाद ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट होता है। तो ये दुगेश भाई भी खड़े हुए हैं भाई, ट्रेन देख रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि मुझे आज पुराना कोच मिला है। तो खूबसूरत सी शाम में ट्रेन हमारे निकल रही है। अल्लाह हाफिज़ कराची कैंट, फिर जल्दी मुलाकात होती है वापस आकर। चलें जी दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारे निकल रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। एक छोटा सा पैदल एक्शन RG के साथ, जो कि शंटिंग इन ड्यूटी कहता है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और ये रही हमारी पीछे पूरी 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस न्यू कोचेस के साथ। सिर्फ मेरे कोच को हटा दें, बाकी पूरी ट्रेन न्यू है। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। (5211) RG24। चलें जी दोस्तों, मैंने सोचा कि थोड़ा सा सफ़र जो है वो इंजन के पीछे भी इंजॉय कर लें, फिर आराम से पीछे जाके बैठते हैं अपने सीट पर। अब ये फाइनली ट्रेन हमारी मेन लाइन की तरफ बढ़ रही है। ये ट्रैक चेंज हुआ, और ये 7-8 लाइन से हम लोग मेन लाइन पर आ जाएंगे। GU40 ने धाड़ना शुरू कर दिया है जी कराची कैंट से निकलते ही।
कनेकर हॉल स्टेशन को स्किप करने तक हम लोग स्पीड आपके सामने क्या बेहतरीन एक्सीलेट किया है भाई, मज़ेदार। ऐसे ही थोड़ी है पाकिस्तान रेलवे का किंग लोकोमोटिव है। दोस्तों हमारे बराबर में इस वक्त कराची की मशहूर शाहरा यानी कि सारा फसल आ चुकी है और तकरीबन मली रेलवे स्टेशन तक ये साथ साथ ही चलेगा। ठीक है चल रहे हैं इस वक्त और अभी आपको दिख रहा होगा कि ट्रैफिक माशाल्लाह अच्छा है इस वक्त रोड पर। ये भी रोशनियों का शहर और अल्हम्दुलिल्लाह रोशनियाँ सारी जल रही हैं भाई, स्ट्रीट लाइट सारी हो रही हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये देख रहा हूँ। जी दोस्तों शाम तकरीबन 7:30 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है बिग रोड रेलवे स्टेशन को। कराची का एक मशहूर रेलवे स्टेशन, लेकिन कराची लाहौर की बड़ी ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप नहीं है, जैसे तेज़गाम हो गई, पाक बिजनेस हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, ग्रीन लाइन हो गई, कराकरम हो गई। साथ ही मैं अभी ट्रैकर पर देख रहा हूँ तो हमारी ट्रेन के आगे जंगशाही पर है मिल्लत एक्सप्रेस और उसके अलावा जमबीर पर है पाकिस्तान एक्सप्रेस और हैदराबाद पर है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। क्लिक नहीं हो रहा और फिर ये कराकरम है, खैर कराकरम तो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन 9 अप जो है इसका रूट और हमारी ट्रेन का रूट सेम ही है तो ये पकड़ी जाएगी। और तेज़गाम जो है वो भी हमारी ट्रेन के आगे आगे जा रही है, तेज़गाम भी उम्मीद है तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया कि ट्रेन हमारी लेट हो गई। वो इन दी सेंस कि अब हमें 3 ओवरटेक देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, लाहौर तक मिल्लत एक्सप्रेस का और फिर तेज़गाम का, पाकिस्तान एक्सप्रेस का और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। सॉरी 3 नहीं है तो 4 हो गए, बेहतरीन हो जाए ये ट्रेन तो। चलें जी दोस्तों, मली रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी PLC पास करेगी ट्रेन। तब भी आप स्पीड देख सकते हैं नहायत स्लो हो चुकी है। और ये कुछ हालात है इस वक्त मेरे कोच के। मैं फ़िलहाल सिंगल सीट पर बैठा हुआ हूँ, जहाँ ये अंकल बैठे हुए हैं ऊपर हाथ रखते बर्थ की तरफ। ये वाली मेरी बर्थ है तो वहाँ पे लेडीज़ वगैरह आके बैठ गई। अच्छा वो मैंने केबिन आपको पहले दिखा दिया, तो लेडीज़ वगैरह साथ हैं जिस वजह से मैं अपने केबिन में नहीं बैठा हुआ बल्कि बाहर आके सिंगल सीट पर ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर आप किसी बड़ी ट्रेन में ट्रैवल करें तो उसमें कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि जो सिंगल सीट्स होती हैं ये खाली होती हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट पे कोई भी सिंगल सीट पर सफ़र नहीं करता तो ये ज़्यादातर खाली जाती हैं और जो केबिन में लोग बैठे हुए होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं इन सीट्स को। पार्क बिजनेस में तो ओपन टिकट भी अलाउ नहीं है, तो अगर ये सीट्स दिखती भी तो सीट बाई सीट पेनफुल होती, ओवरलोडेड नहीं है। तो ये मंजिल रिवर ब्रिज को क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं हम लोग इस वक्त। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारी लांडी रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है आगे। काफ़ी दिन के बाद काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन स्किप करेगी लांडी को। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। काफ़ी दिन बाद एक अच्छी स्पीड में ट्रेन में स्किप किया लाने जंक्शन को, वरना 30-40 की स्पीड में या PLC लेते हुए गुजरती थी ट्रेन यहाँ से।
दोस्तों, तो कुछ इस तरह की सीन में ट्रेन हमारी जा रही है इस वक्त, काफ़ी अच्छा दौड़ रही है। गदर रेलवे स्टेशन से निकली है अभी और कुछ ही देर में ढाबे जी आ जाएगा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कुछ इस तरह की इस वक्त बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। 9053 काफ़ी अच्छा हॉल कर रहा है फ़िलहाल ट्रेन को। दोस्तों ट्रेन हमारी तकरीबन 104-105 तक ही गई है, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं गई है। ऐसे ही आगे किसी सेक्शन पर ट्रेन हमारी 110 से 112 तक जा पाती है नहीं। फिलहाल रन बढ़ाने से निकली है, रन बढ़ाने के बाद ट्रेन अच्छी स्पीड में दौड़ती हैं, लेकिन हमारी ट्रेन 104-105 तक ही गई है बस अभी तक। तो दोस्तों ये सामने विंड टरबाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मुरादाबाद के करीब लगे हुए हैं। रात में इनका नज़ारा कुछ इस तरह का आता है, काफ़ी बड़ी तादाद में। रेलवे ट्रैक से लेकर नूरियाबाद तक ये लगे हुए हैं पूरे रास्ते में, यानी कि ML1 से लेकर सुपर हाईवे तक। जी दोस्तों, तो 9:25 पर ट्रेन हमारे शिफ्ट करने जा रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। कोटरी ऑटो में पहुंच चुके हैं हम, अप्रोच बना रही है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए कोटरी जंक्शन को स्किप करेंगे हम यहाँ। एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ये भी पाकिस्तान रेलवेज़ का। यहाँ से मेन लाइन 2 अलग होती है। मेन लाइन 2 यानी कि कोटरी अटक मेन लाइन, और इस वक्त कोटरी जंक्शन से मेन लाइन 2 पर वैसे तो देखा जाए तो गुलान मेल, खुशहाल खान खटक और मोइनुद्दीन पैसेंजर ट्रेन चल रही है, लेकिन फ़िलहाल वो सस्पेंडेड है। और सस्पेंड होने की वजह शॉर्टेज ऑफ कोचेज़ भी है, प्लस डीज़ल की बढ़ती हुई प्राइसेस भी हैं। चाय वाले और केक वाले भाई चढ़े हैं 2 चलती हुई ट्रेन में। अब ये पता नहीं कहाँ तक रहेंगे। यहाँ पे वैसे पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनों का काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस होता है। अगर यहाँ पे एक थ्रू लाइन बन जाए और वो तमाम ट्रेनें जिनको कोटरी जंक्शन पर नहीं रुकना, वो यहाँ से अच्छी स्पीड में गुजरें, तो काफ़ी हद तक ट्रेनों का टाइम लॉस होने से बच सकता है। एक सजेशन है, अमल करना रेलवे का काम है, बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए। ये भाई भी आएंगे ऊपर, तो लग रहा है कि ट्रेन यहाँ पे रुकेगी भाई। शायद रुक जाए या ना रुके, कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि सिग्नल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन आके रुक गई है कोटरी जंक्शन पर। हालांकि ट्रेन का स्टॉप नहीं है, दोनों सिग्नल्स अप हैं। एक सिग्नल जो है वो मेन लाइन 2 का है और दूसरा सिग्नल मेन लाइन 1 का है। जी दोस्तों, 9:32 ट्रेन हमारे से 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है कोटरी जंक्शन से। स्टॉप नहीं था, लेकिन सिग्नल नहीं दिया गया आगे जाने का। ज़रूर कोई ट्रेन दरमियान में होगी हैदराबाद और कोटरी के। और फाइनली ट्रेन हमारी निकल गई है कोटरी से। पूरी डीजल कोचेस से ज़्यादा हमारी ट्रेन, सिवाय हमारे कोच के सारे डीजल कोचेस लगे हुए हैं।
हैदराबाद और कोटे के दरमियान मेन इंटरेक्शन यानी कि मैदान पे जब तो कुछ देर में आ जाएगा, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। कोटी वॉशिंग लाइन में मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर कोचेज दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए। ये ज़रूर समन सरकार प्लस माली पैसेंजर और मुंजे दड़ों के कोचेज होंगे। चलें जी, वो रहा बिल्कुल सामने हमारे मैरान ब्रिज। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेन एक्सेप्ट कर रही है मैरान ब्रिज को। दरिया में पानी मुझे इसमें कितना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मानसून के वक्त माशाल्लाह दरिया फुल भरा हुआ चलता है भाई। जी दोस्तों, दरिया पार करते ही हम लोग कोटी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गली मोहल्ले घर काफ़ी ज़्यादा नीचे बने हुए हैं और हमारी ट्रेन पर काफ़ी अच्छी हाइट पर चल रही है। बाइक वाला बाइक कहाँ चला रहा है, तो तकरीबन बिल्डिंग इसका 3rd फ्लोर है और हमारी ट्रेन पैरेलल है। नाइस। ये मस्जिद भी बनी हुई है सामने, बहुत ज़बरदस्त। तो एक एक्सटेंडेड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन हमारी हैदराबाद में चल रही है फ़िलहाल। गली मोहल्लों से गुजर रहे हैं हम लोग फ़िलहाल हैदराबाद के। तो स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है हैदराबाद का। जी दोस्तों, तो 9:55 तकरीबन ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हैदराबाद पर ट्रेन का तकरीबन 5 से 10 मिनट का स्टॉप होगा और फिर हम लोग आगे मूव हो जाएंगे अपने अगले स्टॉप यानी नवाबशाह के लिए। ये देखें, हालांकि ट्रेन अभी रुकेगी लेकिन फिर भी कितनी जल्दी है इन भाई को। जी दोस्तों, तो ये खाना सर्व हो रहा है पाक बिजनेस एक्सप्रेस में। ये आप देख सकते हैं तमाम पैसेंजर्स को दिया जा रहा है और मेरा भी ज़रूर नहीं होगा। ये मेरी भी ट्रे आ गई है जी, बहुत शुक्रिया भाई। तो ये कुछ है खाने में, अब क्या है इसमें ये ज़रूर आपको कुछ ही देर में खोल के दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन पर। मैं एक्चुअली इंजन के पीछे था, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटे में रुकी है हमारी ट्रेन आके, लेकिन बाकी पीछे जितनी भी ट्रेन है वो पूरी रौनक है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि खाना जो है वो सर्व किया जा रहा था। जैसी ट्रेन हमारी हैदराबाद के पास पहुंची तो खाना सर्व कर दिया गया था और मैं पिछले कोच में था तो मैंने वहीं रिसीव कर लिया अपना खाना। तो इतनी देर में हैदराबाद भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हैदराबाद को कैप्चर कर लें, उसके बाद वो खाना खाते हैं जाके। खाने में देखते हैं क्या होगा। फिलहाल हैदराबाद पे हमारी ट्रेन का 5 से 10 मिनट का स्टॉप होगा। मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा कि कितनी देर का हॉल्ट है, लेकिन मैं मेंशन ज़रूर कर दूंगा। और बाकी अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात करें तो इस ट्रेन का किराया जो है कराची से लेकर लाहौर तक का वो है 5,600 रुपये बर्थ के साथ और 5,500 रुपये सीट के साथ। और इसके अलावा इस ट्रेन में इस इकॉनमी के साथ साथ AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ भी लगते हैं, जिससे किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये कुछ है जी, ये पाकिस्तान की वाहिद बिज़नेस ट्रेन है जिसमें बिज़नेस क्लास ही नहीं है। तो ये काफ़ी अफसोस भी होता है जी देख के ये
क्योंकि पहले जब पार्क बिजनेस चलती थी तो उसमें बिज़नेस क्लास से कोचेज़ ऐड थे, लेकिन अब जो है इसमें बिज़नेस क्लास से कोच ऐड नहीं है, सिर्फ AC स्टैंडर्ड है। लेकिन AC स्टैंडर्ड सारे न्यू CRRC कोचेज़ हैं AC स्टैंडर्ड के, और इसके अलावा जो इकॉनमी क्लास है वो भी तकरीबन CNR कोचेज़ पर मुश्तमिल है, और कुछ CFI कोचेज़ हैं। बस मेरा कोच जो है ये पुराना है थोड़ा सा, और पुरानी कलर स्कीम का है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अभी सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं ट्रेन को रुके हुए, और सिग्नल आप देख सकते हैं कि सामने डाउन हो गया है। बाकी इस ट्रेन में जो है वो एक प्रीमियम लॉन्च का कोच भी लगता है, और प्रीमियम लॉन्च का कोच कैसा है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन वहाँ जाके हम क्या खाएँगे क्या नहीं खाएंगे ये सरप्राइज़ रहने देते हैं। फिलहाल प्रीमियम लॉन्च का विजिट आपको ज़रूर करवाएंगे, और वहाँ का रिव्यू भी आपको लाजमी देंगे। प्रीमियम लॉन्च बेसिकली रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स है, यानी कि ट्रेन के अंदर आपको कुछ भी खाना पीना है या एक्स्ट्रा कुछ भी मंगवाना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री ना मिलता हो ट्रेन में, तो वो आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम लॉन्च से जाके कुछ भी खाना पीना आप कर सकते हैं। तो आज जो है प्रीमियम लॉन्च का कोच बिल्कुल एंड में लगा हुआ है, वरना ये बेसिकली इकॉनमी क्लास और AC के कोच के सेंटर में लगता है, लेकिन आज बिल्कुल पावर वैन के बराबर में लगा हुआ है, यानी कि सेकंड क्लास कोच है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया, पता नहीं शेडिंग किस तरह से हुई है आज। जी दोस्तों, पूरे 10 बजे यानी कि ठीक 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना इनिशियल डिपार्टिंग विसल ले लिया है हैदराबाद से निकलने के लिए। तो तकरीबन 7 बजे हम लोग निकले थे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, और 9:55 पर हम लोग पहुँचे हैं हैदराबाद जंक्शन पर। तो पूरे तकरीबन 3 घंटे लिए हैं ट्रेन ने कराची कैंट से हैदराबाद पहुँचने में, और अगर ट्रेन हमारी कोठी पर नहीं रुकी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पहले पहुँच जाते। तो यही है जी, ट्रेनें इतना ही टाइम ले रही हैं। फ़िलहाल 9053 का विसल आपने सुना, डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है ट्रेन। तो अब कोई टेबल वाली चेयर देखते हैं और फिर वहाँ बैठ के आराम से खाना खाते हैं, क्योंकि मेरा जो कोच है इसमें सिंगल सीट जितनी भी हैं इनमें टेबल नहीं है। तो अगले कोच में देखते हैं या पिछले कोच में देखते हैं कोई टेबल वाली सीट खाली है या नहीं। तो ये हैदराबाद को फाइनली ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। जंक्शन कहने की वजह यह है कि 3 रूट्स अलग होते हैं जी यहाँ से, एक बदीन के लिए जो कि अब ख़त्म हो चुका है तकरीबन, और दूसरा खोखरो पार्क मीरपुर खास। दोस्तों तो खाना जो है वो सर्व कर दिया गया पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में, और खाने का जैसे मैंने आपको बताया कि हर पैसेंजर को दिया जाता है, चाहे इकॉनमी में हो या AC में हो। तो देखते हैं जी इसमें क्या है, आ जाए। तो देखते हैं जी हमारे खाने में आज क्या है। खाने का मेन्यू, एक अदद रायता मौजूद है, और इसके अंदर ज़रूर इसमें राइस है, इसको भी खोल देते हैं जी। ये राइस है, और राइस के साथ ही ये एक अदद रोटी है, नान बेसिकली, जो कि अच्छी तरह रैप किया हुआ है। और इसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ज़रूर मुझे लग रहा है कि दाल होगी, रॉयल फिश की तरफ से है जी बेसिकली ये। बहुत शुक्रिया। तो टेबल नहीं है, टेबल ना होने की वजह से थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आमिर भाई हमारे साथ हैं। तो ये देखें जी, तो ये बेसिकली ये मैं नीचे रख देता हूँ, फिर मैं उठा लूँगा। तो ये बेसिकली चिकन का सालन है, और चिकन के सालन के साथ दाल है, रॉयल फिश की दाल। हमेशा से मैं बताता हूँ कि काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कुछ है जी। बाकी इकॉनमी क्लास में जो है वो बेसिकली ये सालन होता है, दाल होती है और एक रोटी होती है। लेकिन जो AC के कोचेज़ होते हैं, AC में आपके पास चावल और ये रायता ऐड हो जाता है। तो ये बेसिकली AC प्लस इकॉनमी है, दोनों का खाना मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे वो दे दें ताकि मैं रिव्यू कर लूँ। चलें जी, मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसे बन रही हो, क्योंकि भाई जो है वो वीडियो से कोई लेना देना नहीं है वीडियो बनाने से। तो ये रायता है दही जी, और बाकी इसके अलावा हाँ ये देता है बिल्कुल। बाकी इसके अलावा कांटा है और टिशू भी दिए जाते हैं ताकि मुसाफिर हज़रात खाने के बाद हाथ वगैरह साफ़ कर लें। तो चलें, मैं फ़िलहाल खाना खाता हूँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। फिर नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, सिर्फ रिव्यू करने के लिए मैंने 2 निवाले अपने तोड़ लिए हैं ताकि एक हाथ से कैमरा पकड़ लूँ, दूसरे हाथ से खा लूँ। तो सबसे पहले हम दाल ट्राई करते हैं। जब खाना सर्व हुआ था तो गर्म था, लेकिन मैंने थोड़ी देर रख दिया क्योंकि हैदराबाद आ गया था। मैंने कहा हैदराबाद से निकलेगी गाड़ी फिर खाऊंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का टेस्ट बहुत अच्छा है भाई। जब ग्रीन लाइन भी चलती थी तो ग्रीन लाइन से लेके अब तक दाल का टेस्ट वैसे ही मेंटेन है। चिकन का सालन भी टेस्ट करते हैं आगे। चिकन का सालन भी अच्छा है भाई, ज़बरदस्त। शुरू कर लिया तो पहले रोटी खाते उसके बाद चावल खाएंगे। तो खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है, और अब अगर मूड हुआ तो चाय जो है वो डाइनिंग कार में जाके पी लेंगे, क्योंकि सीन ये डाइनिंग कार बिल्कुल एंड में लगी हुई है यार। और नहीं शुक्रिया, डाइनिंग कार बिल्कुल एंड में लगी हुई है, और इतना लंबा पैदल चलने का बिल्कुल मूड नहीं है भाई। थोड़ा करीब होती तो फिर भी थोड़ा सोच लेते। तकरीबन मैं 15 नंबर डब्बे में हूँ, और 15 से पीछे आप लगा लें मेरे पीछे 14 डब्बे मौजूद हैं, क्योंकि एक तो पावर वैन ही है। 14 डब्बे पीछे जाकर चाय पीने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन अगर मूड हुआ, नींद ना आई तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर लेके चलेंगे प्रीमियम लॉन्च में।
और वहाँ का एनवायरनमेंट और चाय वगैरह आपको दिखाएंगे। लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, पेट भर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह ने चलती हुई गाड़ी में साफ़ सुथरा और एक अच्छा रिस्क अता किया है। बाकी ट्रेन में भी मैं वॉशरूम गया था हाथ वगैरह धोने के लिए, तो वॉशरूम में हमारा कोच तो चूँकि पुराना है, लेकिन बाकी कोचेज़ जो हैं उनके वॉशरूम साफ़ सुथरे हैं। तो यही वजह होती है अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में सफ़र करें जिसमें स्टाफ साथ चलता हो, तो स्टाफ की वजह से जो क्लीनिंग स्टाफ भी साथ होता है और उसकी वजह से वॉशरूम वगैरह जो है वक्तन फ़वक्तन साफ़ होते रहते हैं। तो अभी मैं वॉशरूम में गया था तो टिश्यू रोल वगैरह भी मौजूद थे और साबुन वगैरह भी मौजूद था। तो जी दोस्तों, तो टंडो आदम जंक्शन बस कुछ ही देर में आने वाला है और टंडो आदम से पहले कुछ इस तरह की स्पीड है ट्रेन की। बादशाह गया है कुछ देर पहले और ट्रेन में जो है वो खाना खाते ही सब लोग तकरीबन सो चुके हैं। सोने का माहौल जो है वो हो चुका है ट्रेन में। सारी बर्थें खुल चुकी हैं सिवाय मेरी बर्थ जो है वो अभी आप देख रहे होंगे कि बंद है। लड़की हमें कहाँ जाके नींद आती है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे इस वक्त अप्रोच बना रही है टंडो आदम पर। टंडो आदम से पहले जो ये लॉन्ग कर रहे हैं वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं फ़िलहाल। और सामने जो लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं वो टंडो आदम शहर की हैं। 10:50 पर ट्रेन हमारे शिफ्ट करने जा रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। एज़ यूजुअल अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन। उम्मीद है प्लेटफॉर्म जब मेन प्लेटफॉर्म आएगा, शेड आएगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट देखने को मिल जाएगी। लाइट्स नहायत ही कम है लेकिन मच्छर बहुत है भाई, छोटे छोटे बारीक बारीक मच्छर मुंह पे आके टकरा रहे हैं बाकायदा। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी फाइनली टंडो आदम से तो निकल चुकी है। जी दोस्तों, तो अभी हमारी ट्रेन निकली है टंडो आदम रेलवे स्टेशन से और हमसे आगे आगे शहदादपुर पर खड़ी हुई है जी मिल्लत एक्सप्रेस। शहदादपुर से आगे चल रही है 7 अप तेज़गाम और नवाबशाह पर रुकी हुई है 45 अप। नवाबशाह से गुजर रही है 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो ये एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। नवाबशाह और टंडो आदम के दरमियान तकरीबन 4 गाड़ियाँ मौजूद हैं। बाकी हमसे पीछे आ रही है फरीद नाइस। तो देखते हैं जी इन तीनों गाड़ियों को हम लोग कब पकड़ते हैं, कहाँ पकड़ते हैं। बाकी अल्लामा इकबाल काफ़ी अच्छा जा रही है भाई, अल्लामा इकबाल मेहराबपुर पहुँचने वाली है। जी दोस्तों, थोड़ा सा ये कुछ ड्रॉबैक है जी अकेले सफ़र करने का, क्योंकि बोरियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अपने साथियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ सफ़र में, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद कोई स्टेशन जाता है उसके बाद मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ भाई, कि बाहर जो है वो काफ़ी अंधेरा है, करने के लिए कुछ खास है भी नहीं। तो बस यही है जी ज़िंदगी है। कभी आपने लोगों के साथ चलना है, कभी आपने बहुत से रास्तों पर अकेला चलना है। जैसे कि मैं फ़िलहाल अपने आज के दफ़र में अकेला जा रहा हूँ। शहदादपुर के पास पहुँचे हम लोग और ये आग क्यों निकलती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का नहीं पता। काफ़ी बड़ा फ्लेम है। जी दोस्तों, तो मिल्लत एक्सप्रेस हमसे आगे आगे जा रही है। जिस तरह से शहदादपुर पर आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन को रेड सिग्नल मिला है आगे। हालांकि हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, लेकिन मिल्लत की वजह से हमारी ट्रेन में डिस्टर्ब होगी भाई यहाँ पर। और ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर कुछ दिनों पहले, अब से कुछ दिन पहले शालीमार एक्सप्रेस रेल हुई थी। यही वो ट्रैक चेंजर है जहाँ पर मुड़ते हुए शालीमार उतर गई थी। एग्जैक्ट इसी जगह पर उतरी थी शालीमार एक्सप्रेस ट्रैक से। तकरीबन 2 से 3 AC के कोचेज़ उतर गए थे ZCU 36-315 के साथ। बड़ी खूबसूरत लाइटें पूरे पुल पर लगी हुई हैं, माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा है जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड पर है। चलें प्लेटफॉर्म दिखाते हैं आपको। तो मिल्लत की वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक मिल्लत साइड लाइन पर ना आ जाए या फिर
अगला स्टेशन यानी लुंडो से आगे ना निकल जाए। चलें जी, शायद ट्रैक क्लियर हो गया आगे का, सिग्नल ग्रीन हो गए हैं क्योंकि स्पीड थोड़ी सी ख़राब हुई है लेकिन सिग्नल अब हो गए हैं। नहीं भाई, मिल्लत जो है वो निकल गई है लुंडो से। नाइस। अब मुझे नहीं लग रहा कि पकड़ी जाएगी आज फ़िलहाल। आगे के जा रही है दोस्तों, मिल्लत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने का टाइम हो चुका है। ट्रेन हमारे लुंडो रेलवे स्टेशन से गुजर रही है इस वक्त और मिल्लत एक्सप्रेस सरहारी रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर हमारी ट्रेन का इंतजार कर रही है। चलें अब से कुछ ही देर में आपको एक अच्छा ओवरटेक एंजॉय करवाते हैं जो कि होगा 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस का और 33 अब इसे ओवरटेक करेगी। चलें जी दोस्तों, 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़ रही है हमारी ट्रेन। SGMU 30 लगा हुआ है मिल्लत एक्सप्रेस के साथ और ये आ चुका है सरहारी रेलवे स्टेशन। ये खड़ी हुई मिल्लत एक्सप्रेस। चलें जी, आज के दिन का पहला ओवरटेक। प्योरिटी ट्रेन होने का फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पे और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आगे निकल चुकी है मिल्लत एक्सप्रेस से। बेहतरीन। अब अगला शिकार होगी 7 अब तेज़गाम कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली, लेकिन वो शिकार कहाँ पे होगा अभी उसका कुछ नहीं पता। जी दोस्तों, तो 11:15 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है सिंध के दिल यानी नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि मिल्लत एक्सप्रेस है, लेकिन जिन लोगों ने ट्रैकर पर देखा होगा उन्हें ज़रूर मालूम होगा कि ये पार्क बिजनेस है, मिल्लत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। चलें जी, फाइनली नवाबशाह भी आ गया है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी तकरीबन 3.5 घंटे लेट पहुंच चुकी है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर और मेन लाइन पर भी एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है जो कि मालगाड़ी है, जो कि हमें रास्ता देने के लिए खड़ी हुई है। आपको आगे दिखाई दे रहा होगा हैंड पम्प लगा हुआ है एक। चेक कर लेना पानी आ रहा है या नहीं, फिर यहाँ से मुँह हाथ भी धो लेते हैं। ताज़ा पानी होगा क्योंकि यहाँ का फ्रेश पानी आ रहा है। जितनी देर हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकती है इतने हम लोग मुंह हाथ वगैरह तो कम से कम धो लेते हैं फ्रेश पानी से। जी दोस्तों, तो ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो के यकीन करें मज़ा आ गया, फ्रेश हो गया बिल्कुल। तो अब सोचते हैं थोड़ा और फ्रेश हो जाते हैं और डाइनिंग घर में जाने के बजाय चाय जो है वो यहीं से पी लेते हैं, क्योंकि चाय जो है वो नवाबशाह की स्टेशन की चाय वो बहुत ज़्यादा बेहतर है भाई। नहीं जी, डिपार्टिंग मिसल हो गया है और चाय जो है वो रह गई है भाई। कितनी चाय? 1 कप बना दे यार। वीडियो बना देंगे? हाँ यार, वीडियो हमारी तो नहीं नहीं आपकी नहीं बनाएंगे। चलें जी, चलें जी। चाय जो है वो ले लिया जाके, सेकंड डिवाइडिंग में से हो गया है, लेकिन फिर भी चाय अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। तो भाई जो है वो परेशान हो गए थे कि वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई,
तो कह रहे हैं मेरी नहीं बनाना, शायद शर्मा रहे थे शायद। खैर सबका होता है भाई, बहुत से लोग जो हैं वो कैमरा शाय होते हैं और कैमरे पर आने से घबराते हैं, या उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता कैमरे पर आना। चाय बहुत गर्म है भाई, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पीते हैं। जी दोस्तों, 11:52 पर हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। अगला स्टॉप रोडी जंक्शन होगा। तो पहले नवाबशाह भी जंक्शन रेलवे स्टेशन था, यहाँ से मीटर गेज ट्रेनें जो हैं वो मीरपुर फास्ट के लिए चला करती थी और ब्रॉड गेज ट्रेनें यहाँ से सकरन के लिए चला करती थी, लेकिन दोनों रूट जो हैं ये अब बंद हो चुके हैं, जिस वजह से नवाबशाह बस एक रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। ने फाइनली एक्सलेट कर लिया G40 ने, नॉचेस अप हो गई हैं। ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर आ गए हैं और अब मेन लाइन पर दौड़ेंगे। दौड़ रेलवे स्टेशन से दौड़ती हुई निकल गई है हमारी ट्रेन। जी दोस्तों, तो दौड़ रेलवे स्टेशन के बाद काफ़ी अच्छा दौड़ने लगी हमारी ट्रेन। स्पीड आपके सामने है, वरना इस ट्रैक पर ट्रेनें जो हैं वो 60-70 से ऊपर नहीं जाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही हैं। ट्रेन के रेलवे ट्रैक के हालात बेहतर हो चुके हैं, जिस तरह मैं पहले भी बोलता आया हूँ वीडियोज़ में, ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, ट्रेन ने हमारी 12:30 बजे स्किप किया है पानी रेलवे स्टेशन को। ट्रेन में अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारी दौड़ रही है इस वक्त। जी दोस्तों, तो 12:15 बजे ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप करने जा रही है पडीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अभी तेज़गाम गई है यहाँ से कुछ देर पहले स्टॉप करके। को ओवरटेक पड़ रहा है लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक पड़ गया भाई यहाँ पर, वरना मुझे लग रहा था कि मेहराबपुर पर ही होगा। मैं तो आराम से बैठ के पानी पी रहा था कि अचानक से देखा कि तेज़गाम का डब्बा आ गया आखिरी वाला। चलो खैर, तेज़गाम को भी हमने ओवरटेक कर दिया है। जी दोस्तों, तो 1:10 हो चुका है और ये कुछ हाल है इस वक्त हमारे कोच का। सब लोग जो है वो तकरीबन सो चुके हैं और जो सिंगल सीट पर आपको 1-2 बंदे दिखाई दे रहे हैं वो लोग उठे हुए हैं बस फ़िलहाल।
मुझे मिलाकर। तो मैं भी अब यही सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि अच्छे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर तक जागते नहीं हैं। तकरीबन 1:15 हो गया है और मैं बस उठा हुआ था कि मेहराबपुर कैप्चर कर लूँ। मेहराबपुर आने वाला है तो मेहराबपुर कैप्चर करते हैं और उसके बाद अपनी नींद पूरी करते हैं, ताकि सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठने के बाद सुबह के हसीन नज़ारे एंजॉय करें। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के आपने हालात देख लीजिए कि हमने रात में 2 ट्रेनों को ओवरटेक कर दिया, मिल्लत एक्सप्रेस को और तेज़गाम को। दोनों ही अच्छी ट्रेनें हैं, लेकिन पाक बिजनेस से अच्छी नहीं है, क्योंकि पाक बिजनेस जो है ये अब प्रीमियम ट्रेन है, तो इसे सबसे आगे निकालना लाजमी है। बाकी आगे अभी पाकिस्तान एक्सप्रेस भी चल रही है और अल्लामा इकबाल भी चल रही है, तो उसकी उम्मीद ये है कि वो अब सुबह ही पकड़ी जाएंगी, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। ऐसी आगे क्या सिचुएशन बन रही है। फ़िलहाल हम लोग बड़ा बेहतरीन जा रहे हैं भाई जी। दोस्तों तो ठीक 1:15 बजे ट्रेन हमारे स्किप करने के लिए जा रही है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को। काफ़ी अच्छी स्पीड में इस वक्त हमारी ट्रेन। तेज़गाम की सवारियाँ बैठी हुई हैं स्टेशन पर। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार स्किपिंग की भाई। डाउन में भी अगर ट्रेन आ रही है सर सामने से, ये ज़रूर मालगाड़ी होगी, क्योंकि ट्रैकर में मैंने चेक किया था डाउन में कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आ रही फ़िलहाल जी। दोस्तों सुबह के 6:10 हो चुके हैं, सूरज निकल चुका है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में एंटर हो चुके हैं। और ये पंजाब के हसीन नज़ारे आप लोग इस वक्त देख रहे होंगे। ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा चलती हुई आ रही है भाई। 3.5 घंटे तक लेट थी ट्रेन, लेकिन इस वक्त मैंने सुबह उठ के चेक किया है तो ट्रेन हमारी सिर्फ 3 घंटे लेट है। और हम लोग कुछ ही देर में बस अप्रोच बनाएंगे खानपुर रेलवे स्टेशन पर, और खानपुर पर हमारी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस को हमने पकड़ लिया है। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि खानपुर पर पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान एक्सप्रेस रुकी हुई है, तो मैं फ़ौरन ही बस से नीचे उतर गया। मैंने कहा भाई ये एक्शन तो लाजमी कैप्चर करना है। तो तकरीबन 4.5 घंटे की नींद हमने ले ली है। रात में भी मैं लेट तो गया था, लेकिन रोड़ी तक यकीन करें कि मैं उठा रहा हूँ। और रोड़ी के जब स्टॉल्स की आवाज़ आना शुरू हुई है तो उसके बाद मेरी आँख लग गई है। तो 6:12 पर हम लोग अप्रोच बना रहे हैं खानपुर रेलवे स्टेशन पर। सिग्नल अप है हमारी ट्रेन का, शायद हम लोग आउटर पर रुक जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खानपुर से पाकिस्तान एक्सप्रेस को चला दिया गया। खानपुर से पाकिस्तान एक्सप्रेस चली गई होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी नींद ख़राब की है भाई इसके लिए, इस एक्शन को कैप्चर करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि ट्रेन के लिए हमारी अब सिग्नल है। आउटर पर रुक जाएंगे हम लोग। ये रही हमारी पूरी पाक बिजनेस एक्सप्रेस न्यू लिवरी के साथ, सिवाय हमारे कोच के जो कि पुराना लगा हुआ है। जी दोस्तों तो खानपुर से चला दिया गया है पाकिस्तान एक्सप्रेस को, और पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। नाइस। लेकिन एक अदर डाउन की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई ज़रूर है, जो कि पता नहीं कौन सी होगी, अभी पता लगा लेते हैं कोचेस देखकर। GU40 के साथ डबल 005। नंबर 4 नंबर
ये मुझे लग रहा है कि ये है 14 नॉन अवाम एक्सप्रेस। यस, ये 14 नॉन अवाम एक्सप्रेस है जो कि हमें मिली है कानपुर रेलवे स्टेशन में, कानपुर कटोरा। ये थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म के हालात कानपुर के, काफ़ी स्लो स्किप कर रहे हैं हम लोग कानपुर जंक्शन को। तस्वीर आपके सामने है। सिग्नल अब है आगे हमारी ट्रेन का, तो ट्रेन यहाँ आके ज़रूर रुक जाएगी आगे चलकर। चाय पी 50 का, ये गाड़ी वाला नहीं है, बाहर होटल का है 50 रुपए में। नहीं जी दोस्तों, ट्रेन हमारे बगैर निकल रही है कानपुर से। आप निकालो लाला, पैसे निकालो। यहाँ बस में कर लेना। हाँ हो गया, इतने लाने हो गई आपको दे देंगे। फुल प्रैक्टिस में चाय वाले भाई है, तो सामने वाले अंकल ने चाय ली है, मैंने तो नहीं ली फिलहाल। सुबह सुबह की हसीन नज़ारे कानपुर से निकलने की ट्रेन हमारी कानपुर कटोरा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है सामने। पहले मैं जब यहाँ से गुजरा था तो काफ़ी बन रहा था, लेकिन अब ये शायद कम्प्लीट हो चुका है और बच्चे यहाँ पे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, तो मैं जितनी जल्दी में उठा हूँ सिर्फ पाकिस्तान एक्सप्रेस को कैप्चर करने के लिए, वो तो अनफॉर्चुनेटली वो एक्शन तो मिस हो गया है। वैसे मिस क्या हो गया, वो एक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सप्रेस आगे आगे जा रही है और कोई चांस नहीं है कि अब हम पाकिस्तान एक्सप्रेस को पकड़ेंगे, क्योंकि अब आगे तक सेम स्टॉपेजेस हैं। भावलपुर वो भी रुकेगी, भावलपुर हमारी ट्रेन का स्टॉप है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्टॉप नहीं है। तो अब ये आगे आगे जा रही है पाकिस्तान एक्सप्रेस को, तो अब फिर आगे जाके इसमें मुल्तान के रास्ते चले जाना है और हमारी ट्रेन जो है वो फिर झांझे के रास्ते जाएगी खानेवाल तक। पाकिस्तान तो मुश्किल ही मिले अब, लेकिन जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है वो हमसे आगे आगे जा रही है, वो पाकिस्तान की भी आगे आगे जा रही है और उसका रूट हमारी ट्रेन वाला ही है। तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अब हमें ज़रूर मिल जाएगी। लेट्स सी क्या होता है आगे। हमारी ट्रेन अब मुल्तान डिवीज़न में आ चुकी है। सक्कर डिवीज़न हमने पीछे छोड़ दिया है और मुल्तान डिवीज़न में आने के बाद स्पीड आपके सामने है। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है और डेटा बुट्टा रेलवे स्टेशन पर हम एक मालगाड़ी को भी वोल्टेज ज़्यादा है। हालांकि भुट्टे की खुशबू आ रही है यहाँ पर।
दोस्तों तो ट्रैक तो 110 वाला है, लेकिन ट्रेन हमारी 105 के ऊपर नहीं जा रही है। तो Q40 जोर तो पूरा लगा रहा है ट्रेन को खींचने में, लेकिन ट्रेन हमारी स्पीड नहीं पकड़ पा रही भाई। 105 के ऊपर नहीं जा रही। तो ट्रैक ये स्ट्रॉन्ग है, मुल्तान डिवीज़न का ट्रैक है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक है। 110 तक जाती है यहाँ पे गाड़ी आराम से, लेकिन फ़िलहाल स्पीड आपके सामने ही है। लियाकतपुर बस कुछ देर में आने वाला है। तो 6:50 हुए हैं अभी, और नाश्ता जो है वो सर्व किया जा रहा है। भाई आ गए हैं ट्रॉली लेकर, नाश्ता सब मुसाफिरों को दिया जा रहा है। सब खैरियत है? तो ये क्या है नाश्ते में? अंडा पराठा? अंडा पराठा, अंडा पराठा, गर्म पानी अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो भाई इसके अंदर जो है वो अंडा पराठा मौजूद है, साथ ही इसके अंदर चीनी होगी और पत्ती है, साथ सिरर है। गर्म पानी जो है वो भी कुछ देर में आ रहा है, भाई लेकर आ रहे हैं। तो चाय बनाने का भी सामान मौजूद है, और ऊपर अंडा पराठा जो है वो भी दिया गया है। तो ये यूनिकॉर्न प्रोसेस प्रोडक्ट्स, रॉयल स्वीट्स पूरी ब्रांडिंग हुई है ट्रॉली के ऊपर, रॉयल स्वीट्स की। और ये खाना वगैरह सब कुछ, जितनी भी कैटरिंग सर्विसेज हैं वो सारे रॉयल स्वीट्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को भी और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को भी। तो लियाकतपुर आ गया जी, ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में शिफ्ट करने के लिए जा रही है लियाकतपुर को। बसू और लाहौर ट्रेन हमारी इसी तरह दौड़ेगी, जो मुल्तान डिवीज़न भी बहुत बेहतर है और लाहौर डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा बेहतर हालात हैं दोनों डिवीज़न से। ट्रैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी दोस्तों, तो गर्म पानी पता नहीं कब आएगा। गर्म पानी आएगा तो चाय उसी वक्त बना लेंगे। फ़िलहाल जो चीज़ गर्म है उससे खा लेते हैं। पराठा अच्छा सा रैप हुआ हुआ है ऊपर के अंदर, और उसके नीचे अंडा भी मौजूद है। पराठा इसमें काफ़ी गर्म है। तो ये है जी नाश्ता पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का, जो कि मुसाफिरों को कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। आज टेबल तो है नहीं जिस पर मैं रख के खा लूँ, तो चलें बस मैं ये नाश्ता करता हूँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा बात करते हैं। ये जी दोस्तों, गर्म पानी जिसका इंतज़ार था वो भी आ गया है, और अब चाय जो है वो भी बन जाएगी हमारी। और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है जी डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर, यानी कि अहमदपुर ईस्ट पर हम लोग पहुँच गए हैं। हमेशा से मेरा फेवरेट स्टेशन है ये, क्योंकि घर पर बना हुआ है। तो हल्की हल्की सी फॉग भी दिखाई दे रही है आपको आगे। इस वक्त पंजाब में इस वक्त मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छी सर्दी हो रही है भाई, बाकायदा ठंड लग रही थी सुबह तो। और इसी के चलते आप देख सकते हैं आगे फॉग। ये जी हमारा हो चुका है हल्का सा डेरा नवाब साहब को इससे चढ़ने के लिए। और ये रही हमारी पीछे पूरी ट्रेन। चाय आपको दे देंगे? जी दे दी है वहाँ। स्लो हो गई है ट्रेन, शायद यहाँ पे भी रुक जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है ट्रेन हमारी डेरा नवाब साहब पर, हालांकि सिग्नल जो है वो डाउन है ट्रेन का। अब एक्सीलेट किया है Q40 ने।
तो ये आ गया जी गर्म पानी। कप पे पाकिस्तान रोडवेज का लोगो बना हुआ है और पीछे रॉयल स्विच लिखा हुआ होगा यकीनन। यस, गर्म पानी में अब चीनी पत्ती खुद मिलानी और खुद बनानी। तो आज तक घर में चाय नहीं बनाई मैंने, लेकिन ट्रेनों में जो है वो बेहतरीन चाय बनाता हूँ। चीनी डालने के बाद हिलाने के लिए स्टिक भी मौजूद है। तो दूध जो है वो ऑलरेडी कप में था, कि हमें जो है सो चीनी पत्ती दी गई है, दूध ऑलरेडी कप में मौजूद था गर्म पानी के साथ। अब ये बेहतरीन भाई। तो ये चाय हमने बना लिया भाई, और अब ऐसे पीने का वक्त हुआ जाता है। अच्छी बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है चाय, नाइस। बस थोड़ा सा ये ड्रॉबैक लगा मुझे कि जब नाश्ता सर्व किया गया था तो उसी के साथ ही चाय सर्व कर देते तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि तो गर्म पानी सर्व करना था, क्योंकि अब जो है वो तमाम लोग नाश्ता जो वो कर चुके हैं, पराठा अंडा जो है वो सूखा खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद चाय सर्व की है। तो ये जब देनी है मुसाफिरों को तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा कि जब नाश्ता सर्व किया जा रहा हो मुसाफिरों को तो चाय जो है ये भी हाथ क्या सर्व कर दी जाए, ताकि जो है वो आसानी से नाश्ता कर सकें। बनस्बत ये कि अगर वो चाय का इंतज़ार करें तो अंडा पराठा ठंडा हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट जो है ये एक साथ ही सर्व होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद सर्व किया जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा रॉयल स्विच की तरफ से, तो इसमें बेहतरी की जा सकती है। तो मैंने कहा इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम हाईलाइट करेंगे तभी इशू जो है वो रिजॉल्व होगा। जा चुका है, अगला स्टेशन जो है वो समसट्टा जंक्शन होगा। कुछ कोचेज फेल हुए थे, ऐसे ख़त्म हुए थे। जी दोस्तों, तकरीबन 7:42 ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है समसट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये सामने आप देख सकते हैं पूरा समसट्टा यार्ड है। मालगाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रहती है यहाँ से। मालगाड़ियों के ड्राइवर हजरात जो है वहीं से चेंज होते हैं। पैसेंजर वर्किंग तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्रेट वर्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये सामने आप लोगो सेट देख सकते हैं समसट्टा का। एक ही ट्रेन में 3 का बूथ लगे हुए हैं, नाइस। सामने मुझे कुछ इकॉनमी क्लास कोचेज में दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ नए डब्बे कुछ पुराने डब्बों के साथ खड़ी हुई है जी सुपर पार्सल। तो अभी इस वक्त भावलपुर पर खड़ी हुई है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, तकरीबन 7.5 घंटे लेट। तो 16 डाउन हमें यहाँ पे समसट्टा पे आके मिलेगी। तो समसट्टा भी ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से भावलनगर से होते हुए अमरोहा के लिए ब्रांच लाइन निकलती थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस के लिए सिग्नल आप देख सकते हैं डाउन हुआ है। तो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए स्लो हम लोग समसट्टा को स्किप करेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी देर में कराची एक्सप्रेस पहुंच जाएगी समसट्टा। और यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर रहे हैं भाई, नाइस। बाय बाय पाकिस्तान एक्सप्रेस। आज के दिन का तीसरा ओवरटेक, आज के सफ़र का तीसरा ओवरटेक, सॉरी आज के दिन का तो ये पहला ही है। HM30 लगा हुआ है 8211 पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ। चलें जी, पाकिस्तान एक्सप्रेस भी गई पीछे। पहले मिल्लत, फिर तेज़गाम और फिर पाकिस्तान एक्सप्रेस। अब अगला नंबर जो है वो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का होगा।
ये बेहतरीन हो गया भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भावलपुर लोधरा के बाद पाकिस्तान का रास्ता बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो मुल्तान के रास्ते खाने वाले जाएगी, जबकि हम लोग जो है वो फिर जानिया के रास्ते जाएंगे खाने वाले तक। तो मुझे तो यही लग रहा था, और ऐसा ही होता है कि जो इस साइड पे मुल्तान जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उन्हें वे नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी वे हो जाता है जब हमारा जानिया का रास्ता जो है वो शॉर्ट पड़ता है। क्योंकि खैर हो गया तो अच्छी बात है, एक अच्छा ओवरटेक हमें देखने को मिल गया है। स्पीड भले ही स्लो थी लेकिन ओवरटेक तो था भाई, मज़ा आया। तो वो ही सामने दिखती है भावल नगर अमरूका ब्रांच लाइन। तो काफ़ी लॉन्ग कर्व है, काफ़ी लंबा कर्व है ये, लेकिन हम लोग लोकोमोटिव के पास है तो मज़ा नहीं आ रहा। अगर हम लोग पीछे होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर्व लगता है ये। ये रही अमरूका वाली ब्रांच लाइन, थोड़ी देर तक ये हमारे साथ पहले चलेगी और फिर भावलपुर आने से पहले हमसे दूर हो जाएगी। भावलपुर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी, और इस जर्नी में आपने देखे पाक बिजनेस एक्सप्रेस की सर्विसेज जो है वो क्या क्या चल रही है इस वक्त पाक बिजनेस एक्सप्रेस में 2026 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे का सफ़र जो है वो हम इंशाल्लाह जर्नी के पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि अगर पार्ट 1 में ही लाहौर तक चले गए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हुई है रास्ते में कि किसे कैप्चर करते हो किसे ना करते। नवाबों को शहर में एंटर हो गई ये ट्रेन हमारी, प्लेटफॉर्म पर लग रही है। तो चले दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह जल्दी बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में। सफ़र हमारा बहुत अच्छा जा रहा है इस ट्रेन में, और जो बेसिक चीज़ होती है कि पानी आ रहा हो, ट्रेन टाइम पर हो और साफ़ सुथरी हो। तो सिर्फ ट्रेन टाइम पर नहीं है, क्योंकि 3 घंटे लेट है, तो ऑलरेडी कराची 3 घंटे लेट चले थे। बाकी इसके अलावा ट्रेन साफ़ सुथरी है, वॉशरूम वगैरह में पानी आ रहा है, और सर्विस वगैरह बाकी जो भी थी वो मैंने आपको साथ साथ बता दी, और सफाई जो है वो भी हाथ के हाथ हो रही थी। तो ये कुछ हालात हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन के। खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग सवारियाँ जो प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की है, जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आएगी। तो चलें, आपसे बात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।